दर्शनों की पहली कक्षा में लिखा है 6 दर्शन है हमारे। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा माने वेदांत। उत्तरोत्तर एक से एक बलवान है। वैशेषिक की अब न्याय की अपेक्षा वैशेषिक बलवान है, वैशेषिक की अपेक्षा जो है योग बलवान है, योग के बदले सांख्य आगे बढ़ा है, फिर पूर्व मीमांसा कर्मकांड आदि है, उसके बाद में वेदांत है। सिद्धांत शिरोमणि वेदांत को कहा गया है। परमात्मा की एकात्मता का अनुभव जो होता है वेदांत से होता है, तर्क प्रमाण से होता है, बुद्धि प्रमाण से होता है। दर्शनों की पहली कक्षा कहती है सुखम तु जगताम काम्यम तच्च धर्मेण जायते। सुख की कामना सारा जीव करता है। देखने में आया है कि छोटा सा कीट है, अगर नाली में पड़ा है हम उसे बाहर निकालें तो उसे दुख का अनुभव होता है, क्योंकि उसी प्रवेश में रहना चाहता है। अनुकूल प्रवेश में रहना जीवों की प्रवृत्ति है। संक्षेप में ये बात हुई। संन्यास का तात्पर्य भी यही है कि जब व्यक्ति दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति चाहता हो और सुखों की संपूर्ण प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाता है, उसको संन्यास कहते हैं। ये तो प्रक्रिया है कि सम माने अच्छी प्रकार से, न्यास माने छोड़ देना। ये उस कक्षा में स्थापित होने की एक प्रक्रिया है। वस्त्र आदि धारण करना, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह आदि का सहारा लेना, लेकिन कार्य जो है ये दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए है। अब दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, दुख का अधिष्ठान कहां है, दुख रहता कहां है? मन में रहता है। देह में आरोप होता है और मन में दुख रहता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर देखा जाए तो लोग रोज कहते हैं मेरे सिर में दर्द है। इसका अर्थ है कि जो बोल रहा है वो अलग है और जिसमें दर्द आरोपित कर रहा है वो अलग है। मेरा हाथ दुख रहा है, जैसे कहता है मेरा घर है, तो घर अलग है, बोलने वाला अलग है। इसी प्रकार से जब कहता है कि मुझे आज दुख है, मेरे मन में दुख है, मेरे तन में दुख है, इसका अर्थ है कि दुख मन आदि में ही वास करते हैं। दुख व्यक्ति की आत्मा का लक्षण नहीं है, जो चेतना बोलती है उसका लक्षण नहीं है। इस बोध को करने के लिए संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व इनका जन्मदिन था। उस समय इनका नाम था पंडित श्री भगवान शर्मा। इन्होंने हमें जाकर के कहा कि मैंने संसार में सब प्रकार की उन्नति जितनी की आवश्यकता भी नहीं थी मुझे प्राप्त हुई। अब मैं चाहता हूं कि जो हमारे पूर्वजों का मार्ग रहा, याज्ञवल्क्य का मार्ग रहा, अन्य सारे शतानीक आदि का रहा, कि वो इस सब वैभव के होते होते भी किसी एक अन्य सुख की तलाश में संन्यास को ग्रहण किया है। तो वो क्या है? हमने कहा उसका ज्ञान संन्यास से होगा। अनुभव था हमारे साथ 45 वर्ष के लंबे संन्यास जीवन का। 1 वर्ष पूर्व उन्होंने कहा और अन्य गुरुजनों से सुना भी हमने है, संतों के सत्संग से पता भी है कि संन्यास से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। कैसे? पितरादि लोक से भी जो दुख सुख की प्राप्ति होती है, संन्यास जब ग्रहण करता है व्यक्ति तो उसके वो सब गोत्र नाम जाति की तिलांजलि हो जाती है। उस कक्षा से कोई संबंध नहीं रह जाता है। न पहले की जाति से संबंध है, न पहले के वर्ण से संबंध है, न पहले के पितृकुल से संबंध है, न अन्य किसी लोक से संबंध है। और ये संन्यास की दीक्षा के बाद ही संभव है कि सबसे विलग होकर के भी देह को लेकर के, ज्ञान रूप देह को लेकर के व्यक्ति भ्रमण करता है, उसे परिव्राजक और सन्यासी कहते हैं। इन्होंने 1 वर्ष पूर्व ये किया तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत। आज उनका 1 वर्ष पूरा हुआ। हमारा भी मन था कि इसे एक आयोजन के रूप में करें। इसका अर्थ होता है कि अन्य लोगों को प्रेरणा मिले। जो अन्य लोग हैं जिन्हें अब तक यही नहीं पता कि हमारे पास धन है तो भी हम सुखी नहीं, तन है तो भी हम सुखी नहीं, लोगों की व्यवस्था है तब भी हम सुखी नहीं, किस प्रकार से हमें सुख मिले, कैसे हमें सुख की प्राप्ति हो, उन्हें इस आयोजन से, हम लोगों के, स्वामी जी के, सबके सत्संग से, श्रवण से ज्ञान हो कि उस दुख को समाप्त करने की, पूर्ण रूप से समाप्त करने की
और उस सुख को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की अगर कोई कक्षा है और कोई विधि है तो वह परिव्राजन विधि है, संन्यास विधि है। वो इन्होंने लिया और हमने कहा था संन्यास में कर्म योग की अपेक्षा है। भिक्षाटन करना संन्यास नहीं है, कुछ वस्तुओं को संग्रह करना, कुछ को छोड़ देना संन्यास नहीं है। संन्यास कर्म योग है। परमात्मा ने गीता में स्वयं कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। जब कुशलता पूर्वक माने लोकोपकार की दृष्टि से कर्म व्यक्ति करता हो, लोकोपकार की दृष्टि से व्यक्ति सोचता हो, लोकोपकार की दृष्टि से व्यक्ति रहता हो, यह कर्मों की कुशलता है। ऐसे संन्यास की हमने इनसे अपेक्षा की है और ये अभी तक उसी प्रकार से चल रहे हैं। कई लोगों के मन में भ्रांति है, इसलिए इस बात को मैं हर बार कहता हूं कि संन्यास ले लिया तो ये काम क्यों कर रहे, ये काम क्यों कर रहे। जो लोग कहते हैं उनका विषय नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। ये हम लोगों का विषय है, ऐसा कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हम सन्यासी हैं, सन्यासियों के शिष्य हैं, सन्यासियों की विधाओं को देखते आ रहे हैं। सन्यास में अपने जीवन का लगभग 3 हिस्से हमने सन्यास में बिताए हैं, तो इस बात का ज्ञान हमें ज्यादा है। इसलिए उनसे कहें कि वो तो व्यर्थ आलाप करते हैं, पाप कमाते हैं। हमारा सन्यासी श्री भगवान आश्रम जब से हमने बनाया सही दिशा में चल रहा है और आयोजन करने की अपेक्षा हमें इसलिए है कि अन्य लोग इस बात की प्रेरणा लें और जिसका जब मन हो, कम से कम मन से तैयार। अब ये मास्टर विजय सिंह जी बैठे हैं, इंटरनेशनल फिगर है, इन्होंने संदेश भिजवाया हमें कि हम भी संन्यास लेना चाह रहे हैं। तो ये प्रेरणा कहां से मिली? ये प्रेरणा इनके संन्यास जीवन को देख करके ही तो मिली। तो हमें ये कहना है, हम इस बात के बिल्कुल वो नहीं है कि आदमी भीख मांग के खाए और भाई कटोरा लकड़ी का है उसका इन सब का संग्रह करे और निष्काम ये संन्यास की विधा नहीं है। संन्यास फिर दोबारा दोहराता हूं, योग है कर्म सुकौशलम। कर्मों को कुशलता पूर्वक करना, असंग भाव से करना, जिसका फल समष्टि हो, इस प्रकार के कर्मों को करना। समष्टि माने सबको जिसका फल मिले, ऐसी वाणी बोलना जो सबके लिए अनुकूल हो, ऐसे कार्य करना जो जिसका फल सबको प्राप्त हो, सब हर्षित हों, और ऐसा जीवन जीना जिससे सबको लाभ हो, ये संन्यास है। ऐसा हमारे सन्यासी कर रहे हैं और करते आए हैं। हमारी दंडी स्वामियों की परंपरा यही करती है और उसी तरह से हम आगे भी लोगों को प्रेरणा देते हैं कि यदि संन्यास लो तो इसी प्रकार का लो। हाथ पांव तोड़ के बैठ जाना, रोक के बैठ जाना, भिक्षाटन करना, मात्र इतने से संन्यास को कलंकित लोग न करें। मेरी चूंकि आज इनके संन्यास का पहला दिवस है, सन्यासियों में हमारे यहाँ गुरु प्रथा तो नहीं होती, संन्यास दिया तो बस हो गए। फिर भी आचार्य होने के नाते मैं इन्हें शुभकामना देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ और आप सबसे भी कहता हूँ इनके कार्य में, अच्छे कार्यों में सहयोग करें। महात्मा का दुरुपयोग भी लोग आजकल करते हैं, वो ना करें। संत से अच्छी बात सीखें, संत के पास अच्छे बन के जाएं, मलिन बन के न जाएं, अमंगल बन के न जाएं, मांस आदि मदिरा आदि का वो करके न जाएं सेवन करके। और ये अपेक्षा न करें सन्यासियों के पास जाके, सन्यास के आश्रम में जाके कि हमारा मान होगा तो हम अच्छे, नहीं तो नहीं। अगर एक वर्ष हो गया तो मतलब अपने शिष्यों को कितना अंक देना चाहेंगे 100 में? हम अंक आपके सामने नहीं देने के, क्योंकि अंक देने की हमारी परिपाटी अलग होती है। गुरु कुमार और शिष्य कुंभ है, घड़घड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। हम सब परमात्मा के शिष्य हो जाते हैं संन्यास ग्रहण करके। हमारे अंकों का संग्रह, हमारे अंकों का रिकॉर्ड परमपिता परमेश्वर और हमारे अभिनव शंकर आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य आदि जगत गुरु भगवान कर रहे हैं। हमारी उनसे भी प्रार्थना है और परमपिता अद्वैत ब्रह्म के साथ हमारा संबंध है, तो अंक जैसी अपेक्षा हमारी होती नहीं। मैं गुरु होने के नाते प्रसन्न हूं, खूब प्रसन्न हूं और उस प्रसन्नता के कारण ये अपना शुभाशीष प्रकट करता हूं कि भगवान इन्हें इसी मार्ग पर अच्छी प्रकार रखे और जैसे चल रहे मुझे गर्व है। ओम शांति शांति शांति।